हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th का चैप्टर 4 ब्रीदिंग डीपली की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिलअप है ब्रीद इन ऑक्सीजन। बच्चों, हम ऑक्सीजन सांस के द्वारा अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। सेकेंड इज डायफ्राम इज द स्ट्रॉन्ग मसल्स प्रेजेंट बिलो द लंग्स। डायफ्राम एक मजबूत मसल होती है जो लंग्स के नीचे मौजूद होती है। ये हमें सांस लेने में हेल्प करती है। बच्चों, जब डायफ्राम नीचे जाती है तो लंग्स फूल जाते हैं और लंग्स फूल जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन चली जाती है। डायफ्राम जब ऊपर आती है तो लंग्स श्रिंक हो जाते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में होती है वो बाहर निकल जाती है। थर्ड इज़ आवर ब्रीथ इज़ हॉट एंड ह्यूमिड। हम जो सांस लेते हैं वो गर्म और ह्यूमिड यानी नमी वाली होती है। नेक्स्ट इज़ फोर्थ इज़ एयर एंटर्स आवर बॉडी थ्रू नोज़। जो सांस हमारी बॉडी में जाती है वो नाक के द्वारा जाती है। नाक में नोस्ट्रिल्स होते हैं, उनके द्वारा सांस अंदर जाती है। नेक्स्ट फिफ्थ, ब्रीदिंग हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी। ब्रीदिंग हमें स्वस्थ रहने में मदद करती है। बच्चे, जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन हमारे फूड को बर्न करती है और हम एनर्जी रिलीज़ करती है जिससे हम हेल्दी रहते हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज बी, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है रिब केज प्रोटेक्ट्स आवर लंग्स। रिब केज होती है वो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, ये ट्रू है। बच्चों, हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसमें 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं जो हमारे लंग्स को और इंटरनल ऑर्गन्स को जैसे हार्ट है उनको प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट, सेकेंड इज टेकिंग ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड एक्सेलेशन। ऑक्सीजन रिच एयर लेने को एक्सेलेशन कहते हैं। बच्चों, दो प्रोसेस होते हैं, एक्सेल और इनहेल। इनहेल मीन्स अंदर लेना, एक्सेल करना, एक्सेल मीन्स बाहर निकालना। तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। दिस इज फॉल्स। थर्ड इज वी मस्ट इनहेल थ्रू आवर नोज। हमको नाक के द्वारा सांस लेनी चाहिए। क्यों बच्चों? क्योंकि हमारी हम नाक में 1 पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स होते हैं और नोस्ट्रिल्स के अंदर म्यूकस होता है, चिपचिपा पदार्थ। इसके अलावा हेयर्स भी होते हैं, फाइन हेयर्स। हेयर्स जो छानने का काम करते हैं, छलनी का काम करते हैं। तो जो डस्ट और जम्स होते हैं वो नाक में जो हेयर होते हैं वो उनको छानते हैं और म्यूकस जो होता है वो डस्ट को अपने ऊपर चिपका लेता है। तो जो हम सांस लेते हैं नाक से वो बिल्कुल शुद्ध होती है, उसमें जम्स एंटर नहीं करते। नेक्स्ट, वी ब्रीथ फास्टर व्हेन वी आर रेस्ट। ये क्या है? फॉल्स है। क्योंकि बच्चों, जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो हम धीरे धीरे सांस लेते हैं और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम तेज़ से सांस लेते हैं। तो ये फॉल्स है। तो बच्चों, फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू, फोर्थ ट्रू एंड फिफ्थ फॉल्स। नाउ गिव रीज़न। First is we should not breathe through our mouth. हमको माउथ से ब्रीदिंग नहीं करनी चाहिए। द आंसर इज जम्स एंड डस्ट कैन एंटर थ्रू माउथ। अभी मैंने बताया नाक में जो नोस्ट्रिल होते हैं उसमें क्या होते हैं? हेयर्स और म्यूकस होता है, तो वो उनको अंदर जाने से रोकते हैं। लेकिन जब हम मुंह के द्वारा सांस लेंगे तो ये जर्म्स और डस्ट हमारे मुंह के द्वारा बॉडी में एंटर हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन इज डायफ्राम मूव्स डाउन व्हेन वी इनहेल। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे चली जाती है। बच्चों, मैंने अभी बताया कि डायफ्राम नीचे जब जाती है तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा देती है और जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो लंग्स हमारे एक्सपेंड हो जाते हैं और उसमें सांस अंदर चली जाती है।
नेक्स्ट थर्ड इज वी ब्रीथ फास्टर व्हेन ड्यूरिंग डूइंग एक्सरसाइज। अभी मैंने बताया जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और जब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम तेज़ से सांस लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे भोजन को बर्न करके एनर्जी को रिलीज़ करती है। एंड फोर्थ इज वी ब्लो एयर फ्रॉम माउथ ऑन द बर्न्ड एरिया। जब कभी हम जल जाते हैं तो हम मुंह से हवा ब्लो करते हैं, क्योंकि बच्चों हवा जो है जब हम ब्लो करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो वो उस जगह को ठंडक पहुंचाती है, और ठंडक पहुंचाने के कारण हमें जलन कम होती है। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ब्रीदिंग। सांस लेना जो भी है उसको डिफाइन करिए। तो क्या होता है बच्चों, सांस लेना मीन्स ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ऑक्सीजन रिच एयर लेना अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर बाहर निकालना ब्रीदिंग कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन इज डायफ्राम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में डायफ्राम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आंसर इज डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड टू एक्सपेंड लंग्स टू टेक मोर ऑक्सीजन। डायफ्राम नीचे की ओर मूव करती है और मूव करके लंग्स को एक्सपेंड करती है, जिससे ऑक्सीजन वाली एयर अंदर जा सके। डायफ्राम मूव्स अपवर्ड। जब डायफ्राम ऊपर मूव करती है टू पुश कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ लंग्स, तो लंग्स पर प्रेशर डालती है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड से लंग्स में आई है वो बाहर निकल जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ट्रेस द पाथ ऑफ ऑक्सीजन व्हेन इट एंटर्स आवर बॉडी। जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर करती है तो उसका रास्ता बताइए। बच्चों इसमें डायग्राम बनेगा वैसे। द आंसर इज द एयर एंटर्स द नोज़। जो हवा है वो नाक से हमारी बॉडी में एंटर करती है, गोज़ टू विंड पाइप, उसके बाद विंड पाइप में जाती है, फ्रॉम वेयर इट रीचेस द लंग्स, जहाँ से ये लंग्स में जाती है, एंड देन इनटू द ब्लड, और जिससे वो ब्लड में जाती है। ये बच्चों डायग्राम है इसका। माउथ और नेज़ल कैविटी से सांस अंदर जाती है, हमें नोस्ट्रिल से लेनी चाहिए, माउथ से नहीं लेनी चाहिए। यहाँ से सांस जो हम हवा लेते हैं या सांस लेते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं वो फेरिंग से होती हुई यहाँ ट्रैकिया के द्वारा हमारे लंग्स में पहुँच जाती है। ये बच्चों विंड पाइप है, विंड पाइप से होती हुई लंग्स में पहुँच जाती है। लंग्स में छोटे छोटे सैक्स होते हैं, एल्वेलाई जिसको कहते हैं, वहाँ पर उनमें से ब्लड के द्वारा जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है और ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। ये हमारी डायफ्राम है। जब ये नीचे की ओर आती है तो लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं और एयर इसके अंदर आ जाती है। जब ये डायफ्राम ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव करती है तो लंग्स श्रिंक हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, ब्रीदिंग रेट डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म, एक्सप्लेन। जो ब्रीदिंग रेट है वो डिफरेंट एक्टिविटी पर डिपेंड करती है, हम किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। इसको एक्सप्लेन कीजिए। ब्रीथिंग रेट बिकम स्लोअर ड्यूरिंग रेस्ट पोजीशन एज वी नीड लेस एनर्जी। ब्रीदिंग रेट जो है वो कम हो जाती है रेस्ट पोजीशन पर, जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उस समय हमें कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए वो लेस हो जाती है। बट इट बिकम्स फास्टर ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज व्हेन वी नीड मोर एनर्जी। लेकिन ये तेज़ हो जाती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी की
ज़रूरत होती है। अभी मैंने बताया बच्चों, ऑक्सीजन बर्न्स फूड एंड रिलीज एनर्जी। तो जब हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम तेज़ से सांस लेते हैं, जब कम एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम धीरे धीरे सांस लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज वाई शुड बी ब्रीथ वेल, हमें सही से सांस क्यों लेना चाहिए? आंसर इज वी शुड ब्रीथ वेल एज ऑक्सीजन बर्न्स फूड एंड रिलीज एनर्जी एंड कीप अस रिमेन हेल्दी। हमको सही से अच्छी तरह से सांस इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि जो सांस के द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं वो फूड को बर्न करती है और एनर्जी को रिलीज़ करती है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। तो बच्चों, ये थी चैप्टर 4 की एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। आशा है तुमको समझ में आ गए हो। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस